हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम हर सैटरडे आपके साथ इसी तरीके से पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करते हैं, ताकि अगर आप आने वाले टाइम में कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम अगर देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जो बाकी भी हमारे एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी या स्टेट लेवल के, तो उसमें आपको हेल्प मिले, चाहे रिटर्न एग्जाम हो या इंटरव्यू में। ठीक है, तो इसलिए आपको हमारा डेली एक करंट अफेयर्स का एनालिसिस शो जरूर देखना है। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी लगातार बेसिस पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके हमारे साथ जुड़े रहना है। तो डिस्कस करते हैं आज के इस टॉप 10 क्वेश्चंस को, और आपको मेरे को इन द एंड कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस इनमें से करेक्ट रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, कि which among the following has become the third COVID-19 वैक्सीन टू रिसीव इमरजेंसी यूज अप्रूवल इन इंडिया। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे अगर लगातार पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, अब तो आप देख रहे हैं कि डेली 2 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी यूज अप्रूवल इनमें से किस वैक्सीन को दिया गया है? क्या वो पिफसर की है, मॉडर्ना की है, स्पुतनिक वी है, या जॉनसन एंड जॉनसन है? ठीक है, तो पिफसर, मॉडर्ना, स्पुतनिक 5 या स्पुतनिक पी भी आप इसे लिख सकते हैं ऐसे। और चौथा ऑप्शन है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जो स्पुतनिक वैक्सीन है। ये रशिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई हुई ये वैक्सीन है, जिसे इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया है। और इस मंथ से ये नहीं तो अगले मंथ तक आपको इसकी इसकी डोजेस जो है वो इंडिया में आनी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया है, जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है उसने अप्रूव कर दिया है। तो इमरजेंसी यूज के केस में से इन वैक्सीन को लगाया जाएगा। तो 4 ऑप्शन से पिफसर, मॉडर्ना, स्पुतनिक और जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है हाल ही में जो बाफ्टा अवार्ड्स जो हुए हैं, जो दिए गए हैं, इसकी अगर बात करें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो इनमें से किस मूवी को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड? तो 4 ऑप्शन है द फादर, नोमैडलैंड, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन या मै रेनेस ब्लैक बॉटम। तो 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है इनमें से किस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसे हम बाफ्टा भी कहते हैं, तो 2021 में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी नोमैडलैंड मूवी को ये अवार्ड दिया गया। और इसी तरीके से आप देखेंगे ऑस्कर में भी नोमैडलैंड को और बाकी भी जो अवार्ड्स होते हैं ऑस्कर के अलावा भी, और इसको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले इस नोमैडलैंड को। तो आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें, हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने इनमें से किस मेडिकल ड्रग के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, खासकर कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? क्या वो पैरासीटामोल है, डेक्सामीथासोन है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन है, या रेमडेसिविर है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से किस मेडिकल ड्रग के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है यूनियन गवर्नमेंट ने? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी रेमडेसिविर। ठीक है, ये कुछ कोविड पेशेंट्स के केस में इन्हें यूज़ किया जाता है, इस मेडिकल ड्रग को। ठीक है, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके एक्सपोर्ट को काफ़ी हद तक इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। इसका नाम है रेमडेसिविर। ठीक है, तो इसका डी आंसर है। आगे, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री? तो इनमें से किस यूनियन टेरिटरी को डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ पे कोई भी ट्यूबरक्लोसिस का केस नहीं है? ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस फ्री इनमें से किस यूनियन टेरिटरी को डिक्लेयर किया गया? 4 ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, लक्षद्वीप। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि पूरे इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस फ्री करने का, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ा, अगर हम बात करें तो टारगेट है, एम है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा केसेस वो ट्यूबरक्लोसिस के सामने आते हैं। और ऐसा नहीं इसका इलाज पॉसिबल नहीं, अगर टाइमली अगर इसे डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसमें इसका ईजिली ट्रीटमेंट किया जा सकता है ट्यूबरक्लोसिस का। तो अभी खैर लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से इसको इसे ट्यूबरक्लोसिस फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। आगे अगर बात करें, जब ये आईपीएल का 2021 एडिशन चल रहा है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 350 सिक्सेस? तो अभी जब से देखिए आईपीएल स्टार्ट हुआ है 2008 से लेकर अब तक, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने अभी तक 350 सिक्सेस वो हिट किए हैं? क्या वो क्रिस गेल है, एबी डिविलियर्स है, रोहित शर्मा है, या विराट कोहली? देखिए, चारों ही प्लेयर्स आप सभी को पता है टॉप क्लास प्लेयर्स है, खासकर अगर आईपीएल के अंदर भी अगर आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस। लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्सेस आप सभी को आइडिया लग भी क्या होगा, वो क्रिस गेल ने हिट किए हैं। ठीक है, तो 356 का जो मार्क है वो उन्होंने क्रॉस कर लिया। अभी तक और किसी ने भी इतने सिक्सेस नहीं हिट किए। हाल ही में देखिए प्रेसिडेंट ने इनमें से किन्हें अपॉइंट किया है एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है, इनका काम होता है इलेक्शंस कंडक्ट कराना। तो उसमें देखिए एक तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो उनको मेन होते हैं, जो लीड करते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो हाल ही में इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया इस पोस्ट पर?
तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यानी सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया। ये अगले साल तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस जो होंगे जैसे पंजाब में होने तो उसको जो है एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे उसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इन्हें अपॉइंट किया गया। इससे पहले ये CBDT को भी लीड कर चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, यानी कोविड के वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी वैक्सीन को लगवाएं। इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर पंजाब गवर्नमेंट द्वारा? क्या वो सोनू सूद है, अक्षय कुमार है, गुरदास मान है या दिलजीत दोसांझ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यानी सोनू सूद। और पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया था तो आपको पता इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी उन माइग्रेंट लेबर्स की, उन्हें घर वापस सेफली पहुंचाने में। तो इसलिए जो है इन्हें सोनू सूद को इस बार अपॉइंट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, आगे अगर बात करें विच स्टेट हैज़ गॉट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। ठीक है, तो जो दोबारा से गैस को रीफिल करने का और इसकी स्टोरेज को फ्लोटिंग ये स्टोरेज बनाया गया है। ठीक है ना, तो फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट इन भारत के किस स्टेट में पहला ये एस्टेब्लिश किया गया? विच स्टेट हैज़ गॉट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट? तो चार ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यानी महाराष्ट्र के अंदर इसे पहला ये जो रीगैसिफिकेशन यूनिट है इसे बनाया गया। आगे अगर बात करें विच इंडियन रेसलर वन गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 इन 59 kg वेट कैटेगरी। तो ये हाल ही में कंक्लूड हुआ है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जिसमें भारत ने काफ़ी मेडल्स जीते हैं। उसमें से 59 kg कैटेगरी में इनमें से किसने गोल्ड मेडल जीता है? क्या वो विनेश फोगाट है, अंशु मलिक है, दिव्या काकरन है या सरिता मोर है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन सरिता मोर जो है उन्होंने 59 kg वेट कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा देखिए इन्होंने भी जीता है, अंशु मलिक ने भी जीता है, दिव्या काकरन ने भी जीता है, विनेश फोगाट ने भी जीता है, लेकिन डिफरेंट वेट की कैटेगरीज में। और आखिरी आज का हमारा क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड विजडन्स एल्मेनेक्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2010 डिकेड। तो 2010 डिकेड के लिए इनमें से किन्हें दिया गया है विजडन एल्मेनेक ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड? क्या वो MS धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और AB डिविलियर्स? देखिए चारों ही बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेट प्लेयर्स हैं, लेकिन ये अवार्ड किन्हें दिया गया है? विराट कोहली को। ठीक है, विजडन एल्मेनेक्स ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड 2010 डिकेड के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा और आपके इसमें से कितना क्वेश्चन करेक्ट रहा है ये भी आपको मेरे को बताना है कमेंट करके। और अगर आप हमारा डेली ये सेशन देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपको करेक्ट आंसर आता होगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग ज़रूर विजिट करें, जहाँ पर आप अगर बैंकिंग SSC रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव क्लासेस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, इसमें सब आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।